नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अक्षेस की ओर से कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वैसे कोरोना महामारी के कारण इस साल यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें शहर के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 बच्चों को अक्षेस की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा कबाड़ से बनाए गए जुगाड़ों की जमकर सराहना की। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए आम लोगों से इन बच्चों के हुनर को अपनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए शहरवासियों से सहयोग किए जाने की अपील भी की है। विशेष पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों में, खासकर बच्चों में जागरूकता आएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि शहरवासियों के सहयोग से आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर शहर को टॉप 10 शहरों में लाने का प्रयास किया जाएगा। भारत मिशन का हम लोग प्रत्येक साल जो है कबाड़ से जुगाड़ का प्रतियोगिता कराते हैं। इस बार हम लोग को ऑनलाइन प्रतियोगिता कराना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 के तहत हम लोग एकजुटता एक साथ किसी को बैठा नहीं सकते थे, इसलिए इसका जो हमारे ऑफिस से इसको ऑनलाइन कराया गया। जो बच्चे इसमें ऑनलाइन भागीदारी लिए हैं और जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कबाड़ से जुगाड़ यानी जो भी मटेरियल हम लोग बाहर में फेंक देते हैं, उसे ये बच्चे कुछ अनोखा चीज़ बना करके उस मटेरियल का रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह के सभी बच्चों को हम यहाँ से जेनेसी के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कूड़ा करकट अगर आपके यत्र तत्र फैला हुआ है या घर में है, उसको प्रयास ये करना चाहिए कि उसका अधिक से अधिक रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके। और जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, तो एक बच्ची है जो कि प्लास्टिक से वो लहसुन बनाई है, बड़ा ही खूबसूरत था, तो उसको हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ दिया है। तो अगर ऐसे बच्चे कुछ क्रिएटिव अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जमशेदपुर जो है एक भारत में पूरा मापदंड स्थापित करेगा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार को पूरे शहर भर के बाजार इलाकों में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार एवं ग्राहकों पर कार्रवाई की गई। वहीं कई मॉल को सील भी किया गया। जिले के एडीएम बुधवार को पूरे एक्शन में दिखे, जहां उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ शहर के तमाम बाजार इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ठेले पर खुलेआम नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्त में लेकर कैंप जेल भेजा। इसके बाद एडीएम पुलिस फोर्स के साथ साक्षी बाजार में पहुंचे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले मॉल संचालकों पर भी कार्रवाई की और मॉल को सील कर दिया। इसके बाद पूरे साक्षी बाजार इलाके में भी ये अभियान चलाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्त में लेकर उन्हें कैंप जेल भेजा गया। साथ ही कईयों को शो कॉज नोटिस भी थमाया गया। जिले के एडीएम ने कहा कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों के तहत सभी पर कार्रवाई की जाएगी। को मद्देनजर जैसे ड्राइव चला रहे हैं हम लोग, जो मास्क नहीं पहने हैं और जो वल्नरेबल पॉइंट पर हैं, जहाँ से कोरोना फैल सकता है ज़्यादा, उन लोगों को ले जा करके हम लोग अभी जांच कराएंगे। और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों पर तो उसको विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। इस दुकान में जितने मास्क पहनने वाले नहीं थे, उन लोगों को ले करके हम लोग ले करके उसको दुकान के ऊपर भी कार्रवाई करनी है। अगर दुकानदार नहीं लगाते कार्रवाई करनी है उन पर भी। जमशेदपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इधर जमशेदपुर में भी जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। जमशेदपुर के मानगो पुल पर लगे जेपी के प्रतिमा पर भाजपा और सरयू राय की पार्टी भाजपा के सदस्यों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर भारतीय जन मोर्चा के संयोजक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जेपी को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का जनक बताया।
उन्होंने बताया कि जेपी का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। जेपी जब चाहते प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के साथ रहकर युवाओं और समाज के लिए काम करना ही अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया। सर्वोदय से लेकर संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने देश को दिया और नई राह दिखाई। आपको बता दें कि सरयू राय भी जेपी आंदोलन के ही उपज रहे हैं और शुरू से ही वे अपने जीवन में जेपी के आदर्शों को अहमियत देना जानते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने भी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। ये प्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है और अपने जीवन में लगातार संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना। जो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, अवसर मिला था उनको, उन्होंने ठुकरा दिया और जनता के साथ मिलकर लोगों के भविष्य के लिए वे क्या योगदान कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वे मार्क्सवादी थे आरंभिक जीवन में, गांधी जी के साथ आए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोदय के रास्ते पर गए। जीवन के अंत में खुद ही आगे आकर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उसके पीछे युवा वर्ग और समाज सभी इस कदर इकट्ठा हुए कि भारत की सत्ता का परिवर्तन हो गया। जैसे कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी सरकार युग चल गई, तो एक परिवर्तन के बाहर ये प्रकाश दिए हैं, अच्छी दिशा में परिवर्तन कहा जा सकता है। और हम लोग उनके आंदोलन से ही सार्वजनिक जीवन में आए हैं, इसलिए उनके प्रति श्रद्धांजलि देना, उनके प्रति अपने आदर सम्मान का भाव व्यक्त करना, यही आज मुझे यहाँ आने का उद्देश्य। लोकनायक जयप्रकाश जी को आज याद करने आए हैं। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन कर उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलने का शपथ ले रहे हैं। जो लोकनायक जी ने आपातकाल के समय एक आंदोलन छेड़ा था, उसे हम याद कर रहे हैं कि किस प्रकार लोकनायक जी की जो आंदोलन थी वो चला करती थी, उसे हम सभी कार्यकर्ता स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बागबेड़ा नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी एम तमिलवणन ने बताया कि छात्रा अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ सड़क पर रात के वक्त टहल रही थी। इसी दौरान हथियार का भय दिखाकर 4 की संख्या में आए युवकों ने सभी को वहां से भगा दिया। उसमें से 2 युवकों ने पीड़िता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, जबकि 3 अन्य युवकों ने भी दुष्कर्मियों का साथ दिया। पुलिस के गिरफ्त में आए दुष्कर्मियों का नाम शंकर त्यू, रोशन कुजूर, सूरज पात्रो, सन्नी सोरेन और करण तांती बताया जा रहा है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। वहीं 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा किए जाने पर जमशेदपुर एसएसपी ने पूरी टीम को बधाई दी है। परसों रात में बागबेड़ा थाना के अंतर्गत एक गैंगरेप की घटना घटित हुई थी, जिस संबंध में पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि एक नामजद अभियुक्त और 2 अन्य अभियुक्त के खिलाफ रात में करीब 10 बजे उनके साथ बलात्कार करने के आरोप लगा के कांड दर्ज किया गया है। इसमें जो इन्वॉल्व है, 5 आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी को गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे और ये 5 जो है अपना घटना में शामिल होने के स्वीकारोक्ति बयान में अपने बताएं और इसमें 3 आदमी मदद करने में और 2 आदमी बलात्कार करने में शामिल है और पीड़िता द्वारा भी इन लोगों को पहचान भी कराया गया है और इनसे हम लोगों को जो है हथियार भी बरामद हुआ है। डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्ट रूप में इस कांड में इस्तेमाल किया गया है। कांड का वर्णन ये है कि परसों रात में जो पीड़िता है और अपना दोस्त है, ये दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने गांव के बगल में रोड के किनारे में पार्टी बना रहे थे। उस समय 4 आदमी वहां पर आए गाड़ी में, 2 व्हीलर में, और हथियार दिखा करके वो 2 लड़का को वहां से बहा दिया गया। फिर उसके बाद एक लड़की को वहीं पर रखे अपने कब्जा में और एक लड़की के साथ एक लड़का अपना गलत कर रहा था। उस समय जो 5वां आदमी जो उस रोड पे आ रहा था, फिर वो भी इन लोग से जान परिचित था, वो भी जाके उनको बलात्कार करने में वो भी बलात्कार किया। तो ये 2 आदमी बलात्कार करने में और 3 आदमी जो है उन लोगों को सहयोग करने में हम लोग इसमें इन लोगों को गिरफ्तार किए।
विश्व मनोरोग दिवस के मौके पर जमशेदपुर जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के साथ बड़ी संख्या में जिला स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शामिल हुए। साकची स्थित रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया गया। शहर के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी इस कार्यशाला में शामिल हुए, जहां उन्होंने मनोरोग के विषय में सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कई जानकारियां दी। मौके पर कई चिकित्सकों ने भी मनोरोग पर अपनी जानकारियों को साझा किया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोरोग एक ऐसा विषय है जिसके विषय में खुलकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इसके विषय में भी खुलकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि मनोरोगियों का भी संपूर्ण इलाज हो सके। वहीं उन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी निभा रहे तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया और उनके कार्यों की सराहना की। काफी जरूरी लगा कि जिस तरीके का संपूर्ण माहौल है, उन माहौल के बीच में जो ये टॉपिक मोस्ट इग्नोरेंट रहता है, जिसको जनरली आम जीवन में हम तवज्जो नहीं देते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग खुल के बात करें। जिन्होंने इस कोविड काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी क्षमता से अधिक काम किया है, लगातार जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में भी अपनी पर्सनल परेशानियों को, प्रोफेशनल परेशानियों को झेलते हुए डिस्ट्रिक्ट को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से उबारने में लगे हैं। उन लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएं, इस मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करें, उनका हौसला अफजाई करें और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला से मैं डॉक्टर दीपक गिरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यूपीसी एग्जामिनेशन मैंने साइकोलॉजी से क्लियर किया था और आज वो साइकोलॉजी का स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा लेक्चर जो है उन्होंने 1 घंटे में रिवाइज करवा दिया। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़े सीरियस किस्म के हैं, मैं इतना सीरियस हो नहीं सकता, तो मैं थोड़ा क्रूड वे में अपने वक्तव्य को रखूंगा, कृपया बुरा नहीं मानिएगा।